मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे जो आज 2 दिसंबर के प्रातःकालीन 405वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज के अंक का शीर्षक एसआईआर क्या है, क्यों है और क्यों जरूरी है। मित्रों, एसआईआर शब्द के बारे में विपक्षी नेताओं ने जिस प्रकार इसके खिलाफ दुष्प्रचार करने का एक जो नैरेटिव झूठा मनगढ़ंत देश की जनता के बीच इसके बारे में भ्रम फैलाने का काम जो बिहार चुनाव के बीच प्रचार के बीच किया था, उसके लिए यात्राएं निकाली थी। किस प्रकार वोट चोर गद्दी छोड़ चुनाव आयोग के बारे में तरह तरह की बातें, इसी प्रकार आप सबको ध्यान आयोग लंबे समय तक वह ईवीएम को भी दोष देते रहे। लेकिन पिछले चुनाव में कुछ आशाओं से अलग हटकर उनको जो चुनावी सफलता लोकसभा चुनाव में मिली थी, खासतौर से कर्नाटक में मिली थी, हिमाचल में मिली थी, तो वह ईवीएम को दोष देने में उनको समझ में आया कोई लाभ नहीं है, कोई नया मुद्दा ढूंढना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक शब्द एसआईआर शब्द का जिस प्रकार का दुष्प्रचार करने का काम इस वर्तमान समय में आप सब देख रहे होंगे, लोकसभा के शीतकालीन सत्र के प्रारंभ से करना जो शुरू किया, इससे समझ में आना चाहिए कि विपक्षी दल बिहार की जनता के एसआईआर के संबंध में दिए फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और वह अपने उसी झूठे छल प्रपंच में एसआईआर के बारे में जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं एसआईआर शब्द के बारे में, एसआईआर के बारे में बताने का काम इसलिए भी कर रहा हूँ। एसआईआर का जो अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, अब वह चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर तक बढ़ा दिए। मित्रों, एसआईआर क्या है? मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। इस पुनर्निरीक्षण में इसमें नई एंट्री, नए वोट बढ़ाना, गलतियां हटाना, मृत डुप्लीकेट वोट हटाना, बाहर चले गए लोग, हमारी बहू बेटियां जो शादी के कारण इधर से उधर ससुराल, मायके से ससुराल गई हैं, उनके नए वोट बनाना, नौकरी के कारण जो इधर उधर चले गए, इन सबको हटाकर जो वैध मतदाता उनको लाकर एक शुद्ध सूची तैयार करना, ये है एसआईआर, मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण। मित्रों, इसमें ऐसा नहीं है सरकार तो कर ही रहे, जनता को भी मौका है कि उपरोक्त सभी कार्यों को वह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकती है और इस काम में अपना हाथ बटा सकती है। मित्रों, जन्म प्रमाण पत्र, पता, पहचान, इन सब की जांच के बाद फर्जी, मृत और शादी विवाह के कारण व नौकरी ट्रांसफर वाले वोट जो अभी भी पुरानी मतदाता सूची में निरुद्देश पड़े हैं, उनको हटाकर नए वोटरों को जोड़कर एक नई सूची तैयार करना। इसके लिए बीएलओ ये जांच कर अपने एआरओ को भेजेंगे। इसके बाद फिर प्राथमिक संशोधित सूची एक जारी होगी। मित्रों, और इस सूची को जनता देखकर इसमें इसके बाद भी यदि कोई कमी रह जाती है, किन्हीं कारणों से उसका वोट नहीं आ पाता है या कोई नाम सुधार नहीं हो पाता है या कोई अन्य कारण रह जाता है, तो वो अपनी बात कह सकता है। मित्रों, यह काम भी 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक इसकी सुनवाई होगी। इसके बाद फिर सुधार किए जाएंगे और इस सुधार के बाद अंतिम सूची जो शुद्ध मतदाता सूची कही जाएगी वह 14 फरवरी को तैयार होगी और 14 फरवरी को ग्राम स्तर पर बीएलओ आप सभी के, हम सभी के स्कूलों में उसका प्रकाशन होगा। मित्रों, इसके बाद इसको डिजिटल राष्ट्रीय डेटाबेस से जोड़ा जाएगा और इसमें एक लाभ और होगा, सभी राज्यों की सूची एक ही प्रारूप में होगी। और इस सूची का आखिर क्यों है जरूरी, ये तो जो काम है मैंने बताए, ये इसलिए ज़रूरी है कि बहुत नाम गलत जुड़े होते हैं, बहुत सब चीज़ जो मैंने ऊपर बताई ये सब तो सुधार हो गए। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो लाभ होने वाला है मित्रों, सरकार का जो लक्ष्य है वन नेशन वन इलेक्शन की ओर आगे बढ़ना। और वन नेशन वन इलेक्शन, यह देश भारतवर्ष चुनाव का देश कहा जाता है। कभी दद्दा मेरे जहाँ पंचायत चुनाव चल रहे होते हैं, कभी नगर निगम के चुनाव चल रहे होते हैं, कभी साहब उत्तर प्रदेश विधानसभा, कभी बिहार विधानसभा, कभी बंगाल, कभी दक्षिण भारत में और कभी लोकसभा चुनाव। सरकार ने निर्णय लिया है देश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समय
का ध्यान रखते हुए, और जो हर चुनाव में बेर बेर जो लागती है ना, वो आचार संहिता भाषा, गरीब आदमी बड़ो परेशान होता है और सरकारी काम सब ठप हो जाता है महीना दो महीना को। बहुत सरकारी मशीनरी उसमें लगती है। इन सब से हटने के लिए पूरे देश में एक समय में एक चुनाव, और इसके लिए एक वोटर लिस्ट भी दद्दा मेरे जरूरी है। लोकतंत्र की मूल आत्मा जो होती है वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची होती है। उसी मतदाता सूची से दद्दा मेरे ये लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं। और जब भैया जैसे कहते हैं ना, हवन कराओगे, हवन में डालने वालों घी, हवन में सामग्री अच्छी ना होगी, पवित्र ना होगी, तो अब हवन को पूरा लाभ ना मिलेगा। इसी प्रकार दद्दा मेरे जो लोकतांत्रिक हवन में, चुनावी प्रक्रिया में, यदि मतदाता सूची ईमानदार रूप से शुद्ध नहीं है और इसमें फर्जी मतदाता भरे हैं, डुप्लीकेट मतदाता भरे हैं, तो वह लोकतंत्र की मूल आत्मा के हिसाब से वह सूची नहीं होगी। और लोकतंत्र जो परिणाम आएंगे, उन परिणामों में जो शुद्धता आनी चाहिए भैया मेरे दद्दा जे ना आ पाएगी। आप सब हम सब देखत हैं मित्रों। इसीलिए देश में एक मतदाता सूची, उसी सूची से ग्राम पंचायत को चुनाव 22 है भैया, नगर निगम को चुनाव 22 है साहब, विधानसभा, लोकसभा सब चुनाव होंगे। इससे डुप्लीकेट मतदाता खत्म होंगे, फर्जी वोटिंग बंद होगी। वन नेशन वन इलेक्शन की ओर भारत तैयार हो चुका है। मित्रों, मेरा अनुरोध है जो ये अंक सुन रहे हैं, यदि आपको लगता है कि भारतवर्ष वन नेशन वन इलेक्शन की ओर पूरी तरह तैयार है, तो आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। मित्रों, मेरा अनुरोध है जो हमारे बच्चे, खासतौर से जो अब समय बढ़ा है, खास तौर से बड़ी बड़ी दूर नौकरी करने लागे हमारे बेटा बेटी, और वह चाहे किसी भी प्रदेश में, देश के किसी भी कोने में नौकरी कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण उन्होंने SIR की इस प्रक्रिया की ओर ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, उनको हम जानकारी दें। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ की मतदाता सूची का पेज अपने BLO से लेकर अपनी मतदान पहचान पत्र है उसका फोटो व्हाट्सएप पर उनके पास भेजकर उनसे कह सकते हैं कि वो वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ ही ऑनलाइन SIR प्रक्रिया में अपना फॉर्म भर दें। और उसके लिए आप जो मतदाता सूची एक पेज अथवा मतदान पहचान पत्र का अपने साथ उसमें लिंक करके अपना फ़ोन नंबर, अपना आधार नंबर और अपने सिग्नेचर और अपने 2 फोटो, मेरा अनुरोध है फ़ोटो खिंचवाते समय में अपनी आँखें खुली रखें और पृष्ठभूमि में सफ़ेद पृष्ठभूमि रखें जिससे फोटो और साफ और क्लियर आए वोटर लिस्ट में। और क्योंकि आने वाले समय में वोटर लिस्ट के आधार पर ही आपको विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। मित्रों, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा उनको सरकारी योजनाओं का, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। SIR की गंभीरता को समझें, अपने बच्चों को समझाएं, स्वयं भी सचेत हो, अपने रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोस पड़ोस, यदि कोई रह गया SIR फॉर्म मिल गया है, नहीं मिला तो अपने BLO से प्राप्त करें, इसको भरकर BLO को जरूर दें। कुछ बड़े गाँव में अभी भी लोग लापरवाही कारण BLO को वह अपना SIR का फॉर्म भरकर नहीं दे पा रहे हैं। 2 फोटो, अपना फ़ोन नंबर, अपना आधार नंबर देकर दे दें, बाकी अन्य कोई आवश्यकता नहीं है। आने जो नए वोट हैं वह आने वाले समय में बनेंगे, तब के लिए फॉर्म 6 भरकर हम नए वोट भी 2 फोटो देकर बढ़वा सकते हैं। मित्रों, आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये जो संसद में बहुत जो एक धुंध दपाड़ सा चल रहा है और गैर जरूरी मुद्दों पर आप देख रहे होंगे लंबे समय से सन 14 के बाद विपक्षी दलों ने एक ड्रामा बना लिया। देश की गरीब जनता की गाड़ी कमाई से चलने वाली संसद की कार्रवाई को किस प्रकार वो निरर्थक, अनर्गल, अपने झूठे प्रोपगंडा फैलाने का माध्यम बनाकर संसद में जिस प्रकार ड्रामेबाजी और हुड़दंग करते हैं, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। हम समझ भी रहे हैं, इसका उचित जवाब विपक्षी दलों को दे भी रहे हैं। मित्रों, आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अगले अंक में SIR तो है बहाना, नेशनल हेराल्ड केस के भ्रष्टाचार से ध्यान है बटाना, इस शीर्षक से मैं एक अंक बनाऊंगा और आप सबको इनके हुड़दंग के पीछे छुपे एजेंडे के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। आप सबने सुना, यदि आपको ये अंक पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।